हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश बाय विक्रम सर। आई वेलकम यू। और आज हमारा 9th लेक्चर है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज नाउन द जेंडर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नाउन द नंबर के जो रूल्स थे, सिंगुलर से प्लुरल कैसे किए जाते हैं, टिपिकल वर्ड्स थे। आज का हमारा टॉपिक नाउन द जेंडर है। क्या है? नाउन द जेंडर। अब नाउन द जेंडर होता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। व्हाट इज नाउन द जेंडर? तो जब भी हम बात करें नाउन द जेंडर की, तो जेंडर क्या चीज है? जब भी किसी नाउन को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद हमें ये महसूस होता है कि ये हमें ज्ञात करवा रहा है कि भाई ये स्त्री है या पुरुष है, या कोई निर्जीव वस्तु है, या पता नहीं स्त्री है या पुरुष है, ऐसे समय पर हम उस नाउन का एक जेंडर डिसाइड करते हैं। हम बताते हैं कि ये इस जेंडर में शामिल होता है। तो नाउन में जो जेंडर है वो 4 होते हैं। नाउन में जेंडर्स जो है वो 4 होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मस्कुलाइन जेंडर की। किसकी बात करेंगे? मस्कुलाइन जेंडर। अब ये मस्कुलाइन जेंडर होता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। मस्कुलाइन जेंडर का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई नाउन किसी पुरुष के बारे में जानकारी दे, जब भी कोई नाउन किसी पुरुष के बारे में जानकारी दे, उसे हम मस्कुलाइन जेंडर में काउंट करते हैं। उदाहरण के इसका जो डेफिनेशन है वो ये बोलता है, व्हेन अ नाउन व्हेन अ नाउन इंडिकेट्स व्हेन अ नाउन इंडिकेट्स या फिर डिनोट्स, कुछ भी बोल दो आप, व्हेन अ नाउन इंडिकेट्स और डिनोट्स अ मेल। जब भी कोई नाउन इंडिकेट करता है या डिनोट या दर्शाता है, किसके बारे में? किसी मेल के बारे में। द नाउन इज सेड, तो हम कहेंगे द नाउन इज सेड, उस नाउन को कहा जाता है इन मस्कुलाइन जेंडर। उसे हम कहेंगे कि वो जो नाउन है भाई, वो मस्कुलाइन जेंडर में है। किसमें है? मस्कुलाइन जेंडर में है वो नाउन। उदाहरण के तौर पर अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल, बॉय आपने लिखा, तो बॉय पढ़ते ही आपको पता चलेगा कि ये पुरुष है। इसको पढ़ने के बाद या सुनने के बाद में हमें ये ज्ञात होगा कि ये पुरुष है। तो ये हमसे पूछे कि ये कौन से जेंडर में है, तो आप कहोगे भाई ये जो है ये मस्कुलाइन जेंडर में है। उसके बाद में मैन जो होता है, इसके बारे में भी आपने देखा होगा, इसे भी हम मस्कुलाइन जेंडर में कहेंगे क्योंकि पुरुष की जानकारी दे रहा है। हमने देखो, किंग राजा को बोलते हैं, तो किंग किसे संबोधित करता है? पुरुष को संबोधित करता है, तो ये मस्कुलाइन जेंडर में आएगा। फिर आपने देखा होगा लॉर्ड करके होता है, बड़े महान पुरुष को हम लॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? लॉर्ड कहते हैं। तो वो क्या हो गया? उसे हम मस्कुलाइन जेंडर में कहेंगे। उसके बाद में आपने देखा होगा बड़े बड़े साधु महात्मा होते हैं, उन्हें हम मॉन्क का दर्जा देते हैं, तो वो पुरुष में आता है। इसे भी हम क्या कहेंगे भाई? ये जो है ये मस्कुलाइन नाम है। मॉन्क किसको कहते हैं? सन्यासी को कहेंगे। तो वो क्या हो गया? ये पुरुष को संबोधित कर रहा है, तो इससे मैं कहूंगा ये मस्कुलाइन जेंडर में आ गया। ऐसे यदि हम किसी जानवर की बात करें, चलो हम हॉर्स की बात कर लेते हैं, तो ये हॉर्स जो है इसको पढ़ते हम बोलेंगे घोड़ा, यानी कि मस्कुलाइन जेंडर। तो ऐसे नाउन को हम कहेंगे ये नाउन जो है ये मस्कुलाइन जेंडर में आएंगे। अब देखते हैं दूसरा जो जेंडर है भाई, दूसरा जो जेंडर है नाउन के अंदर, उसे आप क्या कहोगे? उसे हम कहेंगे, वो जो नाउन है वो फेमिनाइन जेंडर के लिए होता है। क्या होता है? फेमिनाइन जेंडर। तो इसके लिए भी हम क्या कह सकते हैं? फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? तो इसके लिए आप बोल सकते हो व्हेन अ नाउन, जब कोई नाउन, व्हेन अ नाउन या फिर डिनोट्स लिख देते हैं, बहुत अच्छा शब्द है, डिनोट्स ए वुमन, ए फीमेल, डिनोट्स अ फीमेल। जब भी कोई नाउन किसी फीमेल के बारे में बताता है, स्त्री की जानकारी देता है, व्हेन अ नाउन डिनोट्स अ फीमेल, तो आप कहोगे द नाउन इज सेड, उस नाउन को कहा जाता है, द नाउन इज सेड इन फेमिनाइन जेंडर। उस नाउन को हम कहेंगे, वो जो नाउन है वो फेमिनाइन जेंडर में आता है। किस में आता है? फेमिनाइन जेंडर में आता है।
देख, फेमिनाइन जेंडर मतलब नाउन को पढ़ते ही, सुनते ही हमें ये महसूस होता है कि ये जो नाम है ये किसी स्त्री का नाम हो सकता है। तो बॉय का यदि हम देखें, यहां पर मैं लिख देता हूं गर्ल, एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि मैंने लिखा गर्ल, तो गर्ल किसको बता रहा है? किसी स्त्री की जानकारी दे रहा है। तो इससे मैं कहूंगा ये जो नाम है ये फेमिनाइन जेंडर में काउंट होगा। अब मैन होता है, इसको हम, आप बोलते हो, उस पुरुष को हम क्या बोलते हैं? आदमी। और औरत को हम क्या बोलते हैं? वुमन। मैन को हम आदमी बोलते हैं, तो वुमन को हम क्या बोलते हैं? औरत। तो औरत क्या हो गई? स्त्रीलिंग के बारे में जानकारी दे रही है। ऐसे ही किंग का, रानी को हम बोलते हैं क्वीन, तो ये स्त्रीलिंग में आती है। तो इसको हम कहेंगे ये जो नाउन है ये फेमिनाइन जेंडर में है। ऐसे लॉर्ड का जो फेमिनाइन होता है वो होता है लेडी, यानी कि महान पुरुष को लॉर्ड कहा जाता है, तो महान स्त्री को हम क्या दर्जा देते हैं? बढ़िया, उसे कहा जाता है लेडी। और ऐसे ही मॉन्क जो है ये सन्यासी को बोलते हैं, और यदि कोई औरत सन्यासी है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे आप कहोगे नन। उसे हम क्या कहेंगे? नन। तो देखिए ये जो है ना, ये शब्द है सन्यासी, ये भी सन्यासी, लेकिन ये औरत को संबोधित कर रहा है, ये पुरुष को संबोधित कर रहा है। ऐसे ही हॉर्स, तो घोड़े को बोलते हैं, तो घोड़ी को क्या बोलेंगे अपन? घोड़ी को हम बोलेंगे मेयर, जो कि आपने देखा होगा। ऐसे बहुत सारे नाउन्स हैं जिन्हें हम पढ़ लेंगे, और यदि हम नाउन को, शब्दों की तो जितनी आप जानकारी लोगे उतने ही कम है, पहली चीज। अब चलते हैं, कॉमन नाउन, सॉरी, मस्कुलाइन हो गया, फेमिनाइन हो गया। अब कौन सा नाउन है? अब कौन सा नाउन आएगा? तो क्योंकि हमने कहा कि 4 प्रकार के नाउन्स होते हैं, तो तीसरा कौन सा है? तो तीसरा जो नाउन है, बिल्कुल अभी जो मैंने मेरे मुंह से निकला, जिसे हम बोलेंगे कॉमन जेंडर। कौन सा जेंडर है? कॉमन जेंडर है। भाई तीसरा जो जेंडर है वो कौन सा है? नाउन, नाउन द जेंडर में। तो हम कहेंगे भाई ये तीसरा जो नाउन है ये है कॉमन जेंडर। अब ये कॉमन जेंडर किसे कहेंगे? भाई हमने पुरुष भी देख लिया, स्त्री भी देख लिया, तो कॉमन जेंडर क्या हो सकता है? तो कॉमन जेंडर का मतलब ये हो गया, ऐसा नाम जिसको पढ़ने के बाद या सुनने के बाद में आपको ये महसूस हो कि ना तो ये स्त्री है ना ये पुरुष है, दोनों में से, यानी कि स्त्री भी हो सकता है तो पुरुष भी हो सकता है, ये उसे आप कहोगे कॉमन जेंडर। तो इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं अपन। ठीक है, हम बोल सकते हैं व्हेन ए नाउन डिनोट्स, जब भी कोई नाउन दर्शाता है, डिनोट्स मेल एंड फीमेल बोथ। जब भी कोई नाउन, सॉरी बोथ पहले लगना था, व्हेन ए नाउन डिनोट्स बोथ अ मेल एंड अ फीमेल, जब भी कोई नाउन दोनों को दर्शाता है, मेल और फीमेल दोनों को दर्शाता है, तो आप कहोगे द नाउन इज सेड इन कॉमन जेंडर। उस नाउन को आप क्या कहोगे? वो जो नाउन है वो कॉमन जेंडर में शामिल होगा। कौन से जेंडर में शामिल होगा भाई? कॉमन जेंडर में शामिल होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल क्या बता रहा है। एग्जाम्पल में यदि हम देखें तो एग्जाम्पल बोलता है हमें, एग्जाम्पल हमें बताएगा कि चाइल्ड जो है ये बच्चा होता है, हो सकता है ये लड़का है, हो सकता है ये लड़की है। तो बच्चे को हम दोनों में शामिल करते हैं। तो ये जो नाउन है ये ना तो पुरुष के बारे में बता रहा है ना स्त्री के बारे में बता रहा है, ये दोनों के बारे में बता रहा है। हो सकता है लड़का है, हो सकता है लड़की है। ऐसे और कौन से नाउन्स हैं? तो देखिए, स्कूल में विद्यार्थी होता है, लड़का भी होता है, लड़की भी होता है, स्टूडेंट। स्कूल के अंदर टीचर भी होते हैं, तो टीचर आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है। ठीक है, आप हॉस्पिटल जाते हो, डॉक्टर होते हैं, तो डॉक्टर लेडी भी हो सकता है, तो जेंट्स भी हो सकता है। तो ऐसे समय पर हम इन नाउन्स को ना तो मस्कुलाइन जेंडर में कहेंगे, ना ही हम इन्हें फेमिनाइन जेंडर में कहेंगे। हम इन्हें एक नई कैटेगरी है जिसे हम कॉमन जेंडर बोलते हैं, उस कैटेगरी में हमने इसको शामिल कर लिया है, कॉमन जेंडर में। अब एक जेंडर और बच गया नाउन के अंदर। क्या बच गया? एक जेंडर और बच गया, और वो जेंडर जो है वो कौन सा है? उस जेंडर को हम कहेंगे न्यूटर जेंडर। क्या कहेंगे?
न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर कौन से जेंडर्स होते हैं, कौन से नाउन्स हैं जिन्हें हम न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में शामिल कर रखे हैं? ऐसे नाउन जिनमें जीव नहीं होता है, जिनमें जान नहीं होती है, उन्हें हमने न्यूटर जेंडर में शामिल कर लिया है। तो हम बोल सकते हैं द नाउन विच डिनोट्स, ऐसा नाम जो दर्शाता है, विच डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग। किसे दर्शाता है? नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसा नाम जो नॉन लिविंग थिंग्स को दर्शाता है, उसे आप क्या कहोगे? उसे आप कहोगे, वो जो नाउन है वो न्यूटर जेंडर में है, नॉन लिविंग थिंग्स। द नाउन इज सेड इन न्यूटर जेंडर। उस नाउन को आप न्यूटर जेंडर में कहोगे। किसमें कहोगे? न्यूटर में, न्यूटर जेंडर में उस नाउन को हम कहेंगे। कैसे कहेंगे? नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती है? जिसमें जीव नहीं होता है। उदाहरण तौर पर मेरे पास में जो पेन है, मार्कर है, इसमें जीव नहीं है। डोर होता है, उसमें जीव नहीं है। तो कौन सा जेंडर हो गया? ये न्यूटर जेंडर हो गया। हम जेंडर पढ़ रहे हैं, नंबर नहीं पढ़ रहे, टाइप नहीं पढ़ रहे, हम जेंडर पढ़ रहे हैं। पेन हो गया, डोर हो गया, वॉल हो गया, दीवार जिसे आप बोल सकते हो, बेंच हो गया, बल्ब हो गया। ऐसे जो नाउन्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऐसे नाउन्स जो हैं वो कौन से जेंडर में आए? उन्हें हम कहेंगे ये न्यूटर जेंडर में आए। तो यदि हम बात करें कि नाउन जो हमारा टॉपिक है आज का, जिसे हम कहेंगे भाई जेंडर कितने होते हैं नाउन के अंदर, तो आप बोल सकते हो नाउन में 4 जेंडर्स होते हैं। कितने जेंडर्स होते हैं? 4 जेंडर्स होते हैं नाउन में। एक को कहा जाएगा मस्कुलाइन जेंडर, एक को कहा जाएगा फेमिनाइन जेंडर, एक को कहा जाएगा कॉमन जेंडर, एक को कहा जाएगा न्यूट्रल जेंडर। चलिए ये सारे के सारे हो गए। अब तक जो हमने पढ़ा नाउन में, अब तक जो हमने पढ़ा, जो हमारे लेक्चर्स चले इतने सारे, उन लेक्चर्स के अंदर हमने टाइप्स ऑफ नाउन पढ़े। कौन से पढ़े? टाइप्स ऑफ नाउन पढ़े। टाइप्स ऑफ नाउन में हमने क्या क्या पढ़ा? तो आपने देखा होगा, हमने पढ़ा था जो नाउन के टाइप्स हैं वो 5 है। एक तो है प्रॉपर नाउन, एक को कहा जाता है कॉमन नाउन, एक को कहा जाता है कलेक्टिव नाउन, एक को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हमने पढ़ लिया हमारे पिछले वीडियोस में। और एक को कहा जाता है मटेरियल नाउन, एक को कहा जाता है मटेरियल नाउन। अब यहां पर देखिए, एक है कॉमन जेंडर, ये तो हो गया जेंडर। यहां पर हमने लिखा कॉमन नाउन, एक होता है कॉमन नाउन। टाइप्स थे, ये जेंडर है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस अभी हम बताते हैं। मैं यदि लिखा यहां पर बॉय और मुझसे पूछे कि ये कौन से टाइप का नाउन है, तो आप कहोगे ये कॉमन नाउन है। क्या कहोगे? ये कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि बॉय बहुत सारे हो सकते हैं। तो हमने कॉमन नाउन का जब डेफिनेशन पढ़ा था कि ऐसा नाम, ऐसे नाम जो आसानी से बहुत सारे मिल सके, और बहुत सारे नाउन्स को हम एक ही नाम देते हैं। जैसे मैंने कहा ईंट, तो एक बिल्डिंग में हजारों ईंटें होती है। यदि हम उसको अलग अलग नाम देते तो शायद इतने नाम हम याद नहीं रख सकते, उसे हम कॉमन नाउन बोलते हैं। अब मुझसे कहा जाए कि भाई जेंडर कौन सा है, तो इसको पढ़ते ही हमें पता चला कि पुरुष की जानकारी दे रहा है, तो हम कहेंगे भाई ये मस्कुलाइन जेंडर है। कौन सा जेंडर है? मस्कुलाइन जेंडर है। तो कॉमन जेंडर कौन सा हो गया? कॉमन जेंडर तो जैसे चाइल्ड है, तो ये हमने लिख दिया चाइल्ड, तो ये हो गया कॉमन जेंडर। अब ये टाइप कौन सा है? टाइप भी भाई कॉमन है, क्योंकि चाइल्ड बच्चा, तो बच्चे तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये कॉमन जेंडर, कॉमन नाउन में भी काउंट होता है, तो कॉमन जेंडर में भी आता है। लेकिन बॉय जो है कॉमन नाउन में आता है, लेकिन मस्कुलाइन जेंडर में आता है। इसलिए हमें ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि जो जेंडर और टाइप में क्या अंतर होता है। फिर हमने पढ़ा था जो नाउन है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं हम काउंटेबल नाउन, क्या बोलते हैं भाई? और एक को बोलते हैं हम अनकाउंटेबल। हमने ये पढ़ लिया था हमारे पिछले वीडियोस में। इसके आधार पर हमने पढ़ा था नाउन द नंबर होता है। हमने ये भी पढ़ा नाउन द नंबर क्या होता है,
और नाउन द नंबर कितने प्रकार के होते हैं हमने ये भी पढ़ा, सिंगुलर और प्लूरल, दो प्रकार के नाउन द नंबर होता है, जो है सिंगुलर और प्लूरल। और हमने ये भी पढ़ा कि जो नॉन काउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं, उनका प्लूरल नंबर नहीं बनता। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रूल्स। हमने ये पढ़ा था कि नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है, उसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। हमने ये पढ़ा था कि नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है, उसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। तो वो रूल्स हमने पढ़े, वो नियम हमने पढ़े। तो क्या पढ़े थे हमने, नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, तो ये हमने पढ़ा। अब हम ये देखें कि भाई ये जो सारे हमने नाउन्स पढ़े ये काम कैसे आते हैं, देखते हैं अभी। यहां पर हमने लिख दिया वाटर, हमने लिखा वाटर। अब हमसे कोई पूछे कि वाटर जो है ये कौन से टाइप का नाउन है, तो आप कहोगे भाई ये मटेरियल नाउन है, क्योंकि हमने हमारे पिछले वीडियो में देख लिया कि मटेरियल नाउन क्या होता है। फिर हमसे पूछे कि भाई ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप कहोगे सर ये सिंगुलर है, क्योंकि हमने नाउन द नंबर भी पढ़ा। और हम इसे सिंगुलर क्यों कहेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर में नॉन काउंटेबल नाउन होता है। नॉन काउंटेबल नाउन, जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते वो नॉन काउंटेबल होता है, और जिस नाउन को नहीं गिन सकते उसका प्लूरल नंबर नहीं होता। ये हमने हमने हमारे पिछले सारे वीडियोस में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है इंग्लिश पूरे कोर्स के अंदर। फिर यदि हमसे पूछे कोई कि भाई ये जो नाउन है ये जेंडर कौन सा है, कौन से जेंडर में आता है, तो आप कहोगे सर ये न्यूटर जेंडर में आता है। किस में आता है, न्यूटर जेंडर में आता है। आपको कैसे पता चला, क्योंकि हमने इसका डेफिनेशन पढ़ लिया। और ऐसे नाम जो नॉन लिविंग थिंग है उसे हम न्यूटर जेंडर में काउंट करते हैं। जेंडर का इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन है नहीं, क्योंकि सिर्फ हमें जानकारी लेना है कि मस्कुलाइन जेंडर क्या होता है, फेमिनाइन क्या होता है, कॉमन क्या होता है और न्यूट्रल जेंडर क्या होता है। और ये इसलिए जरूरी है, क्यों जेंडर पढ़ना इसलिए जरूरी है, क्योंकि जब आप प्रोनाउंस पढ़ते हैं उस समय जेंडर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि नाउन की जगह पर जब हम शब्दों का दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर जेंडर की यदि जानकारी है तो आप उसका सही इस्तेमाल वाक्य में कर पाएंगे, इसलिए जेंडर पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन जेंडर को याद कैसे करना है, नाउन्स तो हमें याद ही करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर इसे हम मार्कर बोलते हैं तो ये तो याद ही करना पड़ेगा भाई, ठीक है। हिंदी में हम बोलेंगे भाई इसको हथेली है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में तो हथेली बोलते हैं, तो इंग्लिश में पाम बोलते हैं, तो याद ही करना पड़ेगा ना हमें। तो इसलिए ये जो शब्द है इन्हें तो याद करना ही पड़ता है। जब हम सुन लेते हैं इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, तो इससे हमें ये पता चल गया कि भाई जो नाउन है वो हमने अब तक जो हमारी क्लासेस चली नाउन के ऊपर, हमने नाउन द जेंडर तक कंप्लीट कर दिया है। क्या नाउन जो हम इंग्लिश कोर्स में नाउन जो पढ़ रहे हैं क्या समाप्त हो गया, नहीं। नाउन का बहुत बड़ा रोल अब आने वाला है। अब तक तो हमने सिर्फ नाउन की जानकारी ली है कि नाउन कैसा होता है, अब तक तो हमने सिर्फ जानकारी ली है। इससे अगला टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरटेनिंग है, बहुत ही असेंशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के आधार पर आप सारे वाक्य बना सकते हो। चलिए, तो यहां पर हमने क्या देखा कि भाई हमारे नाउन जो है हमें कैसे काम आ रहे हैं। अब हमसे यदि कोई कहे कि भाई ये जो क्लास है ये कौन सा नाउन है, तो आप कहोगे कौन सा नाउन है। आपने यदि पढ़ा है तो आप बोलोगे कलेक्टिव नाउन है, टाइप जो है आपने बता दिया कलेक्टिव नाउन है। अब इसका जेंडर कौन सा है, तो क्लास में हम नॉन लिविंग थिंग में काउंट करते हैं तो इसे हम न्यूटर जेंडर में काउंट करेंगे, न्यूटर जेंडर हो गया। अब नंबर कौन सा है, तो इससे आप कहोगे ये सिंगुलर नंबर है। क्या है ये, सिंगुलर नंबर में काउंट हुआ। अब आप इसको प्लूरल बनाना है तो आप क्या करोगे, ईएस लगाओगे, क्योंकि आपने रूल पढ़ा है कि जिस नाउन के एंड में डबल एस होता है उसे प्लूरल बनाने के लिए ईएस लगाना पड़ता है। तो वो नियम पढ़ोगे तभी तो आप कर पाओगे। तो इसलिए हमें नाउन को लगभग पढ़ना जरूरी हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, मैं आशा करता हूं आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस वीडियो को अंत तक देख रहे हो। इंग्लिश कोर्स में यदि हमें इंग्लिश को सीखना है तो इंग्लिश के कोर्स को पूरा वीडियो देखना जरूरी है, भले ही मेरा देखें या किसी और का देखें, लेकिन लेक्चर्स जो हैं उसे ड्रॉप मत कीजिए। आप ड्रॉप कर दोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि इस लेक्चर को ड्रॉप किया अगले में चले गए।
फिर मिलते हैं आपके साथ में जल्दी ही इंग्लिश कोर्स में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जय हिंद।